हम में से शायद कोई बंदा ये बात नहीं जानता कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया और इसमें रूम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह की थी बल्कि इसका इंतजाम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतुहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए, बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा, उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी किया। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को माजूल कर दिया और किसी को यह हुक्म टालने की जुर्रत तक न हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कूफे की गवर्नरी से हटाया। आपने हजरत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का माल जब्त कर लिया। आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया का कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राज हैं। मसलन सन हिजरी का अजरा, जेल का तसव्वुर, मौज़नों की तनख्वाहें, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त, पुलिस का महकमा, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम, आब पाशी का निज़ाम, फौजी छावनियाँ, फौज का बाकायदा महकमा। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू करवाई। आप रातों को तजारती काफिलों की चौकीदारी करते। आप फरमाते थे जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी महर पर लिखा था उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सोते थे। अब सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी आप किसी दरख्त पर चादर तानकर सो जाते थे और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पेमन थे और उन पेमनों में एक सुर्ख चमड़े का पेमन भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते। आपको नरम और बारीक कपड़े से शदीद नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा होता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उससे नसीहत फरमाते, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद ना करना। आप फरमाते थे जालिम को माफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका यह फिक्रा आज इंसानी हकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया मैं अक्सर सोचता और हैरान होता हूँ उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीर अल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चनाचा आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाते थे मेरे दौर में अगर फिर्रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो इसकी सजा उमर को भुगतना होगी। मैं दुनिया भर के मौरखीन को दावत देता हूँ वो अलेक्जेंडर को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सामने रख कर देखें। इन्हें अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के हुजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसकी वफात के 5 साल बाद खत्म हो गई, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहां से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहां आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवाजा, बेआसरा शख्स को वजीफा देती है तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेअख्तियार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान
لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں سبھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے، جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔